अफीम लाओ, चरस लाओ, गांजा लाओ, सुल्फा लाओ। बाबा से मैं जानूंगा कि बाबा अगर कोई एक कैरियर चुनना चाहे तो वो कैसे चुन सकता है, क्या बाबा एक्सप्लेन अच्छे से कर पाएंगे? तो देखता हूँ, डायरेक्टली पूछता हूँ। हाँ बाबा बताइए, अगर कोई कैरियर अगर चॉइस करना चाहता है हम जीवन में क्या करें तो वो कैसे कर सकता है? कैरियर के विषय में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं खुद अपना कैरियर बर्बाद करके बैठा। अच्छी अच्छी नौकरी मिलती थी, अच्छे अच्छे काम मिलते थे, लेकिन मेरे अंदर बैरागी था, संन्यास था, इसलिए मैं साधु सन्यासी बन के बैठे। दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं है, 2 पहिया से लेके 10 चेहरा तक मैंने स्वयं गाड़ी चलाया है, पर मेरे अंदर जो है कि कैरियर में कुछ हमारे पास आज तक आया ही नहीं। कैरियर में ना कुछ कमाए, भूखों मर के जिंदगी बिताए, भगवान का भजन करते रहे। भगवान ने सब रास्ता छुड़वा के यहाँ पर लगा दिया, अपनी गोद में बैठा लिया और भोलेनाथ की शरण में है। गजानंद ने आशीर्वाद और कृपा दृष्टि बना रखा है? रिद्धि सिद्धि के दाता गजानंद भोलेनाथ के पुत्र हैं, रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश भगवान। माता पिता की सेवा करके आज तीनों लोगों के मालिक बन के बैठे हैं। सब देवों में श्रेष्ठ देवता गणेश भगवान है। और जो माता पिता को सेवा नहीं करते, इधर उधर भटकते रहते हैं, माता पिता की बात नहीं मानते, गुरु पीरों की बात नहीं मानते, उनका जीवन नरक ही बन के जीवन रह जाता है। अंत में मर के भी वो नरक ही यूनि में जाते हैं, नरक में ही जाते हैं। उनको चाहिए। अब मैं प्रेजेंट टाइम पे उपस्थित हूँ प्रयागराज की धरती पर और यहाँ पे मैं आपको मिलवाता हूँ। ठीक है, ये हमारे पीछे देख पा रहे होंगे नागा बाबा दूरभाष गिरी गुरु। ठीक है, इनसे हम आपकी डायरेक्टली मुलाकात कराता हूँ और उनसे जानूंगा प्रयागराज धरती के बारे में और सनातन धर्म के बारे में। तो आइए इनसे हम डायरेक्टली आपको मिलवाता हूँ। ये देख पा रहे होंगे हमारे पीछे ये बैठे हुए हैं। चलिए, हाँ बाबा जी कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं सनातन धर्म के बारे में और भी युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं, जो आज के युवा कहीं ना कहीं अपने एक यानी कि वो ये दिमाग नहीं लगा पा रहे कि हमें किस क्षेत्र में जाना चाहिए। तो थोड़ा सा अगर आप उनको एक्सप्लेन करना चाहें तो आप बताइए। देखो, हमारे युवा भाई जो भी हैं, नशे की तरफ मत जाए। हाँ। क्या? हाँ। पीछे की पीढ़ी नशे की में डूबी हुई है, आगे हमारा देश खोखला होते हुए नजर आ रहा है हमें, समझ रहे हो? हमारे युवा भाई हैं तो खान पीन पे ध्यान रखे और नशे से दूर रखे। कोई कहता है कि भोलेनाथ गांजा पीते हैं, कोई कहता है भोलेनाथ चरस पीते हैं। भोलेनाथ तो गांजा चरस क्या पियेंगे? वो विष पीने वाले हलाहल विष पीने वाले को गांजा और चरस में क्या मिलेगा? है जिसके सिर पे नाग और नागिनों का वास रहता हो, जिनके कंधे पे नाग देवता विराजमान रहते हो, उनको गांजा भांग की क्या अवस्था है? लोग भोलेनाथ को बदनाम करके गांजा और भांग का ध्यान करके और उसी में लगे हुए हैं। देश धीरे धीरे खोखला होता जा रहा है और इसके लिए कोई कुछ करने वाला नहीं है। न माता की सुनते हैं, न पिता की सुनते हैं, न गुरु की सुनते हैं, न भाई की सुनते हैं, न बंधु की सुनते, किसी की नहीं सुनते और नशे में डूबते हुए चले जा रहा है अपना भारत देश। अफीम लाओ, चरस लाओ, गांजा लाओ, सुल्फा लाओ, है धुआं धकाड़ा जूना खड़ा, धुआं धकाड़ा आवार खड़ा। ये क्या है? धुआं धकाड़ा को बंद करो, धुआं धकाड़ा को बंद करो और भगवान का भजन करो। सनातन धर्म के लिए कुछ कर्म करो। है नशे से कुछ नहीं धर्म हो रहा है? नशे से क्या होगा? युवा भाई, बुजुर्ग महात्मा, संत मूर्ति, गुरु मूर्ति, महामूर्ति। बाकी बाबा ने आपको अच्छे से बेहतर तरीके से बताने का प्रयास किया कि एक युवा कहीं न कहीं अपने मार्ग से भटक कर वो नशे में चले जाते हैं, यानी कि वो नशा करने लगते हैं और वो अपने कैरियर को धीरे धीरे खराब करते हैं। कैरियर को खराब करने का मतलब यहाँ पे ये है कि जब आपका शरीर ही नहीं स्वस्थ रहेगा तो शायद हम जीवन में जो करना चाहते हैं तो वो नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब सबसे पहले आपका शरीर स्वस्थ होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने बोला कि यानी कि हम गलत चीजों पर न जाएं। तो बाकी अब उनसे मैं थोड़ा सा और जानना चाहूंगा, तो आप बताइए सनातन धर्म के बारे में। इस सनातन धर्म के विषय में क्या बताएं? सबको पता है सनातन धर्म ही सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है और हम हिंदू भाइयों का सनातन धर्म ही जो है माई और बाप है। इसी के लिए हम मर मिटने के लिए हर समय हर पल धर के डटे रहते हैं। अब बाबा दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर युवा एक मतलब कि कह सकते हैं कि एक रास्ता अपनाना चाहे तो वो कौन सा रास्ता अपनाए थोड़ा सा, अगर क्योंकि आज के युवा बहुत भटक रहे हैं। ठीक है, उम्र धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और लोग भटक रहे हैं कि हम
कहाँ पे क्या करें, बहुत ऐसे। आज के समय पर झूठ के सहारे दुनिया जी रही है, और जब तक जिसको सत्य का सहारा नहीं पकड़ेगा तब तक उसको कोई मंजिल मार्ग नहीं मिलती है। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम संतोषम परम सुखम। सत्य ही शिव है और शिव ही सब कुछ है। इसलिए जब तक कि सत्य का सहारा नहीं पकड़ेगा तब तक उसको कुछ नहीं मिलता, भटकता रहता है। जहाँ सत्य है वहां दत्त है, दत्त बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, तपन बुझावे और इनकी दय दयापन रंग। तो बाबा ने काफी अच्छा लोगों को दोहों के साथ यानी दोहों के साथ समझाने का प्रयास किया है, और बाकी मैं और भी चीजें जानने का प्रयास करूंगा बाबा से। बाबा, अगर कोई मान लो वो सोचता है कि हमें बाबा का रूप लेना है। गज धन, सुनो, गज धन, गौ धन हाँ। और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। जय गुरु महाराज, हर हर महादेव। तो बाबा ने कोटेशन के द्वारा लोगों को काफी बेहतर समझाने का प्रयास किया है। चलिए, अब बाबा से मैं जानूंगा कि बाबा अगर कोई एक कैरियर चुनना चाहे तो वो कैसे चुन सकता है, क्या बाबा एक्सप्लेन अच्छे से कर पाएंगे? तो देखता हूँ, डायरेक्टली पूछता हूँ। हाँ बाबा बताइए, अगर कोई कैरियर अगर चॉइस करना चाहता है हम जीवन में क्या करें तो वो कैसे कर सकता है? कैरियर के विषय में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं खुद अपना कैरियर बर्बाद करके बैठा। अच्छी अच्छी नौकरी मिलती थी, अच्छे अच्छे काम मिलते थे, लेकिन मेरे अंदर बैराग था, संन्यास था, इसलिए मैं साधु सन्यासी बन के बैठे। दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं है, 2 पहिया से लेके 10 चेहरा तक मैंने स्वयं गाड़ी चलाया है, पर मेरे अंदर जो है कि कैरियर में कुछ हमारे पास आज तक आया ही नहीं। कैरियर में ना कुछ कमाए, भूखों मर के जिंदगी बिताए, भगवान का भजन करते रहे। भगवान ने सब रास्ता छुड़वा के यहाँ पर लगा दिया, अपनी गोद में बैठा लिया और भोलेनाथ की शरण में है। गजानंद ने आशीर्वाद और कृपा दृष्टि बना रखा है? रिद्धि सिद्धि के दाता गजानंद, भोलेनाथ के पुत्र है, रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश भगवान। माता पिता की सेवा करके आज तीनों लोगों के मालिक बन के बैठे हैं। सब देवों में श्रेष्ठ देवता गणेश भगवान है। और जो माता पिता को सेवा नहीं करते, इधर उधर भटकते रहते हैं, माता पिता की बात नहीं मानते, गुरु पीरों की बात नहीं मानते, उनका जीवन नरक ही बन के जीवन रह जाता है। अंत में मर के भी वो नरक ही यूनि में जाते हैं, नरक में ही जाते हैं। उनको चाहिए पहले माता पिता की सेवा करो, माता पिता की आज्ञा का पालन करो, उसकी बाद में गुरु की आज्ञा का पालन करो। और गुरु की शरण में अगर जाते हो तो गुरु की आज्ञा का पालन करो। अगर गुरु की शरण में नहीं गए हो तो माता पिता प्रथम गुरु होते हैं, उनकी सेवा में पूरा जीवन व्यतीत करो, भगवान का भजन करते रहो, मुक्ति अवश्य मिल जाएगी। तो बाबा ने कहीं ना कहीं अगर देखा जाए बहुत ही अच्छा बताने का प्रयास किया है दोस्तों, क्योंकि बहुत ऐसे बाबा हैं तो केवल अपना ही बताना चाहते हैं कि हम बाबा का रूप ले लिया, हमने ये किया। यहाँ पे इन्होंने अपने एकदम स्पष्ट रूप यानी कि बताना चाहा कि आखिरकार हम बाबा कैसे बने, क्यों बने और लोग कैरियर में क्या चुने, वो बहुत अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास किया। बाकी मैंने बहुत सारी चीजें बाबा से कवर करने का प्रयास किया हूँ। बाकी आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि अभी क्या क्या पूछना है लोगों से, क्योंकि अगर मैं अभी यहाँ 1-2 दिन अगर रह रहा हूँ तो लोगों से वो बाबाओं से वो जानकारी एकत्रित करके आप तक डिलीवर करने का प्रयास करूंगा।